बोलिए बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सदगुरु सदगुरु सरकार की जय। आचार्य श्री अ, चैतन्य महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय 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 श्री श्री राधे, राम, जय श्री जय राम। श्री राधे श्याम। राम जी आ गए सामने। कोटि कोटि वंदन प्रभु। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत। सभी को बहुत बहुत नमन वंदन। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने, निरञ्जन पदं याति नित्यं यत्र परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं
करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामाय तस्मै नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्तरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः हरि ओम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि हरि ओम हरि ओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे
श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणेता रचयिता महामुनि वेदव्यास जी को नमन करते हुए और सुखदेव जी परमहंस जिनके मुख का से निकले हुए इस अमृत का रसास्वादन हम सब कर रहे हैं, उनको भी हम बहुत बहुत नमन करते हैं। उनके स्मरण मात्र से, ऐसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से ही हमारे हृदय में भगवत भक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं और ऐसे ही जो जो इस कथा को के मुख्य श्रवण करने वाले और प्रश्न करने वाले हैं, बार बार पूछ रहे हैं भगवान के बारे में, ऐसे परीक्षित महाराज सभी जो हैं ऐसे इतने बड़े भागवत हैं। ये स्वयं परीक्षित महाराज परम भागवत हैं और कथा में उनकी रुचि जो है वो बहुत ही अतृप्त है। तव कथा अमृतम तृप्त जीवनम, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। कल्मष के कलि के कल्मष का, पापों का नाश करने वाली भगवान की ये रसमयी अमृत कथा जो है, हम सभी जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिसमें 3 पात्र हैं। एक वक्ता है भागवत जी के, एक तो वक्ता है, एक श्रोता है और एक जो प्रश्न करता है। ये 3 है, तो तीनों ही परम भाग्यशाली हैं। भगवान ने कहा, सुखदेव परीक्षित महाराज कहते हैं कि अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। और ये प्रश्न किया उन्होंने कि हमको वो बताइए, विस्तार में बताइए, हे भगवान। भगवान भूत भावन में, भूत भावन का मतलब है जो सबके रक्षक हैं, सबको आधार देते हैं, ऐसे भगवान ने। और किस प्रकार से इस संसार को वो चलाते हैं, उस दिन हमने संक्षिप्त इसके बारे में आपको बताया कि निवृत्त तसेर रूप गीयमानाद भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात। और ऐसी कथा जो भगवान ने, जो हमारे लिए इस कलयुग में औषधि की, कलयुग के भव रोग के नाश के लिए जो परम औषधि है, ऐसी कथा के लिए कहते हैं कौन नहीं पसंद करेगा, कौन इसको, इतनी पवित्रतम कथा को कहते हैं पशुघ्नात, जो आत्मघाती होगा, जो अपने ऐसा ही कोई होगा जिसको ये कथा रस नहीं आएगी, जिसको इस कथा में रस नहीं मिलेगा। तो ऐसी कथा का श्रवण हम कर रहे हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है। और अब सुखदेव परीक्षित जी महाराज के इन प्रश्नों को, परीक्षित जी महाराज जी का हृदय जो है बढ़ता ही जा रहा और उनके हृदय की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमको ये भी बताइए, ये भी बताइए। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए और फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कित्यादिश्य सामरगणान प्रजापति पतिरविभु आश्वास्य च महीम गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। और किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। पृथ्वी को, जब पृथ्वी इतनी जो है पीड़ा में आई, और तब भगवान ने उस पृथ्वी को कैसे सांत्वना दी कि भगवान का प्राकट्य होगा। आगे अब हम कथा का श्रवण कर रहे हैं और यहाँ पर का संक्षिप्त परिचय आपको पहले मिल चुका है। अब वसुदेव जी ने क्या कहा, स्वागनीय गुणः शूरैर्भवान् भोज यशस्करः स कथं भगिनीं हन्यान् श्रियमुदा उद्वाह पर्वणि। जब
माता जब देवकी जी को और वसुदेव जी को कंस लेकर जा रहे हैं, तो उस समय का किस प्रकार से वसुदेव जी ने उस परिस्थिति को संभाला, ये महत्व की बात है। कि कंस तो उद्यत हो गया आकाशवाणी को सुनते ही कि इनको हम बिल्कुल जो है समाप्त कर दें, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि जीवन महत्वपूर्ण है। उनको देखिए, बुद्धिमान जो होता है, जो समझदार होता है, समझ यही होती है कि हम कैसे उस परिस्थिति से निपटे। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखिए क्या है, हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार, वेश वेशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इस प्रकार कंस को समझाया। इधर ये एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन, और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? और कहते हैं कि वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, जो प्राणी है जब तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है, उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे जब मृत्यु का भय लगा, नारद जी ने बताया कंस को, और उससे पहले आकाशवाणी हुई, तो कंस के मन में जो भय उत्पन्न हुआ उसके कारण कि मृत्यु का भय, तो मृत्यु का भय, तो उसको सांत्वना किस प्रकार से दे रहे हैं वसुदेव जी? कहते हैं जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनकों को पकड़ लेती है, तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जोंक के बारे में बताया कि जोंक जो है, तब तक, अगर आप में से आप लोगों ने देखा हो, तो ये जोंक जो है एक ऐसा पानी में पाया जाता है, एक ऐसा कीड़ा है कि ये पकड़ लेता है, पशुओं को पकड़ ले, आदमी को के उसमें ब्लड में उसी में घुस जाती है और ब्लड को चूसती रहती है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि जिमि जग बिलगाई। कहते जोक भी इसी संसार में पैदा होता है, और मनुष्य भी है, और कमल भी पैदा होता है। लेकिन कमल तो लोगों को अपने सौंदर्य से अच्छा, अपने सौंदर्य को भी खेरता है, लेकिन जोंक जो है वो दूसरों को। तो ऐसे संत और असंत के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं जोंक जो है वो, और यहाँ बताया कि जीव भी जो है, जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही, जब होता क्या है कि मनुष्य जिस चिंतन में रहता है, जिस चिंतन में उसका जीवन चलता है, जिस दिशा में, मैंने उस दिन भी प्रारंभ में जब हमने शुरू किया था, तो बताया कि ये जो हमारा चित्त रूपी जो ये हमारी नदी है, ये उभय वाहिनी है। उभय वाहिनी माने दो तरफ बह रही है। एक संसार, एक तरफ संसार है, जहां पर काल जो है वो निरंतर इसका नाश कर रहा, और दूसरी तरफ ये जो है हमारा स्वरूप का, जहाँ पे परमानंद की प्राप्ति है, जहाँ से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति है। तो संसार में अगर हमारा चिंतन है, अगर हम संसार में ही लिप्त हैं, तो उधर का ही मन में चिंतन है, तो वही भाव हमारे मन में बैठे रहते हैं। और जब हम शरीर को त्यागते हैं, शरीर छोड़कर जाते हैं, तो हमको अगला देह जो है वो वहां पे प्रवेश मिल जाता है। वो उसी प्रकार के, उसी जो भाव को, यम यम वापी, जिन जिन भावों को रखते हुए, त्यजन्ते कलेवरम तम तम वापी आपनोति सदा तद्भाव भाविता, गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है। तो ये होता है जन्म मरण का। तो संसार में देखिए एक ही परमात्मा, उस दिन भी बात हुई कि ये वही परमात्मा, और वो पीछे बहुत सुंदर श्लोक आया था कि भगवान अंदर में, चौथा श्लोक जिसमें आया कि भगवान अंदर में भी हमको अंदर से
वही पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे इस सिस्टम को चला रहे हैं शरीर के, और वही जो है काल रूप में, और ये बड़ा विरोधाभास लगता है सुनने में कि वही परमात्मा काल रूप में भी है। माने दो दो चीजें हैं हमारे सामने। एक तो समय है, काल जिसे हम कहते हैं, और एक है जो है वो स्थान जिसे हम आकाश कहते हैं, आकाश। टाइम और स्पेस दो चीजें होती हैं। तो टाइम जो है, वो टाइम जिसे काल कह रहे हैं, वो तो विनाश कर रहा है, और जो स्पेस है, स्पेस का नाश नहीं, वो तो स्थिर है। तो इसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप जो है, हमारा जो ये आत्मा है, ये स्थिर है। इसमें इसमें गति नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसको कुछ न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने पर न च शोषयति बारुता, न तो वायु इसको सुखाता है, न च क्लेदयन तापो, और ना ही जल इसको गीला करता है। ये ऐसे ही ये हमारा जो आत्म स्वरूप है वो स्थिर है, वो उसमें कोई गति नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, वो तो यथावत है। लेकिन जो बाहर का जो संसार है वो नश्वर है, वो काल उसको एक एक क्षण समय के साथ, जिसको हम समय कहते हैं। तो समय जो है, जो टाइम है, वो टाइम जैसे हमारा, ऐसा इस प्रकार से समझ लें इस बात को कि हम सो गए और गहरी नींद में सो गए, उसको बोलते हैं सुसुप्ति, डीप स्लीप। गहरी नींद में सो गए सुसुप्ति में, और सुसुप्ति में जागे, लेकिन जितने देर हम सोए रहे उसका हमको कोई आभास नहीं होता है, कोई समय का आभास नहीं है। और जब हम जागे तब हमको लगा कि अब ये समय, कितना समय हो गया ये, तब हम देखते हैं कि इतना समय हो गया। तब वहां से स्थिति शुरू होती है, वहां से। तो ये जो सिस्टम है, ये सारा बड़ा ही अद्भुत है हमारा। वेदांत को अगर हम जानना चाहें, वेदांत को पढ़ें, तो वेदांत में सारी बातें समझाई गई हैं। और उसी वेदांत कहते हैं, वेदों का जो इसेंस है, अंत, उसी को वेदांत कहते हैं। तो वही बात जो है हमको भागवत जी में भी पूरा का पूरा सारा ज्ञान बताया गया। तो हम क्या है, हम कथा को तो सामान्य तौर पे लोग क्या करते हैं, कथा को तो सुनते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते हैं, उसकी सूक्ष्मता को, गहराई को नहीं समझते हैं। केवल ऊपर ऊपर का जब स्थूल रूप में हम उसको सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके गहराई को, सूक्ष्मता को ग्रहण करते हैं, हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, और हमारे हृदय में उसको बोलते हैं निदिध्यासन। तो श्रवण करें, चिंतन करें और निदिध्यासन, तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है किसी कथा के साथ जुड़ने में। तो हम कहते हैं, तो ये क्या है कि बाहर और अंदर वही परमात्मा, एक ही परमात्मा, एक ही भगवान जो है। तो वही बता रहे हैं कि भाई जो आया है वो जाएगा, उसकी मृत्यु होगी, और शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है। जैसे ऐश्वर्य का चिंतन किया, संसार का चिंतन किया, तो वही चीज हमारे हृदय में उतर जाती है। जैसा हमारा चिंतन होता है, जैसी हमारी सोच होती है, हम वैसे ही हो जाते हैं, और अगला जन्म हम इसी प्रकार से आवागमन में फंसे रहते हैं संसार में, मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाता है। लेकिन वही जब डाइवर्जन हो जाता है उसी चिंतन का, उसी मन का, ये सारा खेल मन के स्तर पर होता है। उसी मन को देखो, मन को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, मन को नियंत्रण में रखना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हमको साधु संत और शास्त्र यही बताते हैं, भागवत जी का यही संदेश है कि हम अपने मन को जब कहीं लगा देते हैं, जब कहीं, जैसे एक बच्चा है, अब बच्चे को क्या होता है, यूं समझ लें कि बच्चा जो है वो हमेशा व्यस्त रहना चाहता है, और माँ बाप कहते रहे बैठ जाओ शांति से, लेकिन कहते हैं ना, हु केयर्स, कौन कौन परवाह करता है। बच्चा परवाह करता है कभी माँ बाप की? कुछ भी कहते रहे। और जब समझदारी आ जाती है, इसी बात को जब माँ बाप समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे को कहीं व्यस्त कर दिया तो आराम से वो आनंद ले रहा, और उसकी उसकी क्रिएटिव पावर भी, उसकी जो रचनात्मक क्षमता भी बढ़ रही, उसका काम कर रहा है और व्यस्त है। इसी प्रकार से हमारे लिए भगवान ने कहा कि नहीं तो ये मन क्या है, ये मन के बारे में मैं बताऊंगा
कि हमारा मन जो है ये एक, जैसे होता है ना, एक कथा आपने अगर सुनी हो कि हमारे जीवन में क्या होता है कि मन जो है निरंतर भागता रहता है और हमको थकाता रहता है, हमारी ऊर्जा को खाता रहता है इस संसार में। और आज एक छोटा सा प्रसंग आ रहा है कि जैसे एक एक महात्मा जी थे, तो उनके पास एक सज्जन आए, तो उन्होंने कहा जी हमको प्रेत सिद्धि का मंत्र बता दीजिए। तो उनका तो उन्होंने कृपा करके बता दीजिए, उन्होंने निवेदन किया तो बता दिया उनको जी प्रेत सिद्धि का मंत्र। अब प्रेत सिद्ध तो हो गया। अब उसने कहा मंत्र का करने से जब, अब उसने कहा मुझे काम बताओ, तो नहीं तो मैं तो आपको खा जाऊंगा सीधा। तो अब कुछ काम तो करवा लिया, जो जो काम करवाने थे, जो बताया वो काम, मेरा घर बना दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा ये काम कर दो। सारे काम जो है फटाफट होते गए। और फिर क्या हुआ कि अंत में सारे काम खत्म हो गए। तो कहते अब बताओ, नहीं तो पता है इसका परिणाम क्या होगा। तो फिर दोबारा उनको महात्मा जी के पास जाना पड़ा। तो उनका भी ऐसा करो कि अपने आंगन में एक एक बांस जो है गाड़ दो और उसको बोलो कि ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, वही वो व्यस्त रहेगा, तो आपको कोई क्षति नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो अब वो, यही स्थिति हमारे मन की है, यही हमारे मन की स्थिति है। ये मन रूपी जो प्रेत है, ये जब इसको आप कहीं व्यस्त रख देंगे, और व्यस्त रखने का सबसे बड़ा स्थान है, वैसे तो ये जो बांस की बात कही गई है ना, ये हमारे मेरुदंड के लिए कही गई। ये मेरुदंड का जो है, एक दिन हमने सुनाया भी होगा कि ये इस इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। तो ये जो मेरुदंड है, इसी पर हमारा चिंतन अगर ध्यान लग जाता है, तो हमारा, हमको इधर इस पे सोचते हैं तो इसी में सारे देवताओं का भी वास है। और सबसे बड़ा हमारे लिए जो तरीका भागवत जी का है कि मन को भगवान में लगा दो, भगवान के जप में लगा दो, बिजी कर दो, तो ये अपने आप धीरे धीरे नियंत्रण में आता है। अन्यथा ये नियंत्रण में मन आता नहीं है। तो ये मन के बारे में थोड़ा सा बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही बात चल रही है कि जागृत अवस्था जो है, कहते हैं जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में व्रजं तिष्ठन् पदैकेन यथैव यथ यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्म गतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिविचित्य चेतनः द्रष्टुश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि हृपस्मृतिः। कहते हैं जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। वही बात स्वप्न में आ रही। अब कहते हैं साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में भी मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है। जागृत स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों स्थितियों में हो जाता है, और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। ये जो शरीर है हमारा, जो ग्रॉस बॉडी है, फिजिकल बॉडी से हम देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर जो है इसको ही भूल जाता है। ऐसा कहते हैं ना, वैसे ही जीव कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के वश होकर हमारे शरीर को प्राप्त हो जाता है, और अपने पहले शरीर को भूल जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और इसको भूल जाता है। ये स्वप्न की बात ही बताई कि ये संसार इस प्रकार से है कि जब पुनर्जन्म होता है तो इस शरीर को भूल जाता है, इस शरीर का त्याग कर देता है जीव। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। मन जो है, ये हमने आपसे कहा, ये मन जो है बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, और इसमें बहुत सारे मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही जो है, ये मन जो है बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। और जैसे हमने आपको बताया कि उभय वाहिनी है, ये उभय वाहिनी नदी के समान, इधर भी भाग रही उधर भी भाग रही। नदी तो एक तरफ
अपने स्वरूप अपने तरफ जा रही, सागर की तरफ, लेकिन मन जो है, तो कहते हैं इसको दिशा देना है, इस मन को हमको डाइवर्जन देना है, दिशा देना है। और देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों को वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीर में से किसी एक शरीर के चित्त में तल्लीन हो जाता है। जो पांच भौतिक ये जड़ जगत है, उसी में वो फंसा रहता है, उसी में तल्लीन, उसी में, और मान बैठता है कि वह मैं हूँ, और उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। ये जीव की स्थिति है, ये मन की स्थिति है। और फिर जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं, ये बताया है कि किस प्रकार से जीवन जो है प्रतिबिंब की तरह से है। और उस प्रतिबिंब में जो हलचल होती, कहते हैं जो हवा के झोंके से जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है। और जैसे लगता है कि जल हिल रहा है और हवा से, और उसमें ऐसा लगता है कि यह जो उसमें प्रतिबिंब हिल रहा है, लेकिन प्रतिबिंब नहीं हिल रहा जल में। और कहते हैं मोहवश, उसी प्रकार से जीव मोहवश अपने आने जाने को अपना आना जाना वो समझता है, अपना आना जाना जो है मानने लगता है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है। और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत तो होना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कंस बताया, वसुदेव जी ने कंस को कहा कि कंस, वह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वस्त्र पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। इस प्रकार से एक बहुत ही सौम्य भाव से एक उग्र उग्र व्यक्ति के हृदय को वसुदेव जी ने किस प्रकार से उसको नॉर्मलाइज किया, उसको मतलब सौम्यता प्रदान की, उसको शांति दी, और बहुत उग्र मस्तिष्क उसका हो रहा था। ऐसी स्थिति को हमको देखना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद कृष्ण गो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, एवं स सामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः न निवर्तत कौरव्य पुरुषा दाननुव्रतः। निर्वन्दं तस्य तमं ज्ञात्वा विचिन्त्यान् तुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रति व्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था। देखिए, वही बात है कि जो जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में जिस चीज का ज्यादा महत्व है, जो जिसका चिंतन, जिसके संस्कार जो हैं जिस प्रकार के होते हैं, वो उसी प्रकार से उन्हीं गुणों, प्रकृति के उन्हीं 3 गुणों में खेलता रहता है। या तो तमोगुण में खेलता है, या रजो सतोगुण में खेलता है। तो जैसे संस्कार होते हैं, तो ऐसा ऐसे तमोगुण का प्रभाव है कि वह क्रूर, तो इतना क्रूर है, इतना क्रूएल हार्ट है उसका, हृदय बड़ा। तो कहते हैं राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विरुद्ध हठ दे करके यह विचार किया कि जब देखा ये बड़ा हठी है, किस प्रकार ये समय तो टाल ही देना चाहिए। देखिए, समय का टालना जो है ये बड़ा महत्व रखता है। ये बड़ी महत्व की बात है कि जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी विकट स्थिति, तो समय को टालना। तो तब वे इस निश्चय पर पहुंचे। तो वसुदेव जी ने क्या कहा कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये जन्म जो है मनुष्य का, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का जीवन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने कबहु कर करुणा प्रभु देहि, भगवान ने दया करके मनुष्य का जीवन जो दिया है, तो उसका जब तक उसका लक्ष्य कुछ और है। अब क्या है, ये महत्व की बात है कि प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके, तो फिर प्रयत्न करने वाला कोई दोष नहीं रहता। अगर यत्ने कृते यपि न सिद्धति तत् को अत्र दोषा। कहते हैं मनुष्य को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ करने पर भी, यत्न करने पर भी यदि न सिद्धति, तो किसका दोष है? कोई दोष। इसलिए कम से कम दोष रहित तो हो गया, हमने अपने बुद्धि और बल का प्रयोग किया। और इस प्रकार से कहते हैं कि प्रदाय मृत्यु वै पुत्रान मोचये कृपणामिमाम सुता में यदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्। क्या कहा कि इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। देखिए साहब, यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा। देखिए, और तब क्या होगा, संभव है उल्टा ही हो, ऐसा भी हो सकता है मेरा लड़का ही इसे मार डाले। क्योंकि ऐसा वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है, और टली हुई भी लौट आती है। इस प्रकार से जिस समय वन में आग लगती है, जिस तरह से उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर दूर की जल जाए और पास की बच जाए, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता है। अदृष्ट, अदृष्ट जो जिसको देखा ही नहीं गया है। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा, और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट, और किस कारण से वो नष्ट हो जाएगा, कहते हैं इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस को की बड़ी प्रशंसा की। एवं विमर्श्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुमानपुरासरम् प्रसन्नवदनां भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन बिहसन्निदमब्रवीत। परीक्षित, सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था। देखिए, ये होता है जब किसी के अंदर ऐसी हठ धर्मिता आ जाती है, स्वभाव में ऐसी कटुता आ जाती है, तो यही होता है कि वो अपने अपने उस दृढ़ता से उबर नहीं पाता है, उस संस्कारों को कैसे वो टाल पाता है। कहते हैं अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। पीड़ा तो हो रही है कि कितना मुश्किल होगा कि अपने बच्चे को इस प्रकार से अपनी आंखों के सामने उनकी हत्या करेगा। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। देखिए, प्रसन्नता जो है, कहते हैं प्रसन्नता अपनी
कहते हैं जो भी स्थिति हमारी हो, हमको अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, अपने प्रसन्नता को नहीं खोनी चाहिए। प्रसन्नता जो है बहुत आवश्यक है। वॉट एवर इट हैपन्स, जो भी होता है, कहते हैं आग लग जाए तो भी आप अपने मन को संभाल के रखो और मन को दुखी मत करो। कहते हैं दुख करना जो है, दुख का हमारे जीवन में दुख के लिए कोई विकल्प है ही नहीं। प्रसन्नता, क्योंकि वैसे भी आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आप आनंद के सागर में वैसे ही रह रहे हैं। तो आनंद जो है वो हमारा स्वभाव ही है। आनंद आनंद हमारा स्वभाव है, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा वो जो है उसका नाम ही सच्चिदानंद है। तो इसलिए हमको कहते हैं आनंद को हमको अपने संभालना है, आनंद को नहीं खोना है। इसलिए वसुदेव जी महाराज प्रफुल्लित हैं। उनको उनके भगवान कृष्ण के साथ भी ऐसा ही है। जब भी हम देखते हैं उनको प्रफुल्लित देखा। राम जी का तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे, उस प्रकार का उनको लीला उनको करनी थी। लेकिन कृष्ण भगवान को हमेशा हंसते हुए हमने देखा है। जहां भी देखते हैं हम, जहां भी प्रसंग आता है, वो कभी भी मलिनता आती नहीं, उदासीनता आती नहीं उनके मन में। तो आप वसुदेव जी कहते हैं, नयस्यास्ते भयं सौम्य यदवागा शरीरणी पुत्रान् ये समर्पयिष्येत्या यतस्ते भयमुत्थितम्। कहते हैं हे कंस, जिससे तुम्हारे तुम्हारे जो तुम्हारे भय का कारण है, जहां से तुमको भय मिल रहा है, कहते हैं सौम्य। देखिए सौम्य शब्द का प्रयोग किया है। कंस है तो क्रूर, लेकिन उसको सौम्य, उसके लिए सौम्य कंस के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं। देवकी ये बेचारी क्या कर लेगी, ये तो वैसे ही इतनी। और देखिए जो वसुदेव जी हैं, ये बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व है इनका। और ऐसे ही देवकी जो है, उनका स्वभाव भी बहुत ही उच्च कोटि का है। तभी तो भगवान इनके यहाँ आ रहे हैं, भगवान का प्राकट्य। वसुदेव, हमारे भागवत जी में पीछे हमने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, वसुदेव माने क्या होता है। वसुदेव, जहाँ पे वासुदेव आते हैं, वसुदेव क्या मतलब है। कहते हैं वसुदेव जो है, जब हमारी जो प्राण शक्ति ऐसी स्थिति में आती है हमारा, तो वो जो है वो वसुदेव है। और उसी 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 ऊर्जा में से जो पैदा होते हैं वो वासुदेव हैं। तो कहते हैं कि वसुदेव जी ने क्या कहा कि सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय पुत्रों से, सो इसके पुत्र ही मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। इस प्रकार से जो है, इतना इतना धैर्य धारण करते हुए भी, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल था ये कह पाना, बहुत ही। लेकिन ऐसे शब्द, ऐसी इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया। और ये बात भी ठीक है कि ऐसे कंस को पता है कि वसुदेव जी जो है वो बहुत ही सत्य प्रिय हैं, सत्यवादी हैं। उनकी सत्यता पर, उनकी वाणी पर बहुत भरोसा है कंस को। वो बिल्कुल जानता है कि कभी असत्य बोल ही नहीं सकते। तो आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि स्वसुरधान्यवृते कंसत्तदवाक्य सारवित वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद गृहम्। और सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है। इसलिए उसने, युक्ति संगत माने ठीक है, तो कहते हैं इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी की बड़ी देवकी की देवकी की भी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। देखिए, अपने आप को, अपने सत्य की परीक्षा भी है। देखिए, सत्य की परीक्षा भी है कि मेरी वाणी असत्य ना हो जाए जो मैंने कहा है। और इसलिए
उनका कष्ट जो है वो गौण हो गया और उनका सत्य जो है, उनकी वाणी जो है वो प्रमुख हो गई। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, सत्य संध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। सत्य संध, जिनकी सत्य में निष्ठा है, वो ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा ही नहीं होती। ज्ञानी को तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो तृप्त काम आप्त काम होते हैं। उनकी कामनाएं, उनकी इच्छाएं वो सब शांत हो जाती हैं। तो कहते हैं, जीव नीच पुरुष लेकिन बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं। और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर लिया है, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर लिया है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है, देखिए, एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर वह बोला, क्या बोला कि वसुदेव जी, दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चैव विवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रसन्न दिवब्रवीत। प्रसन्न हंस करके जो बोला, क्या बोला कि प्रतिजातु कुमारोऽयं अस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद पूर्वयोरगर्भान् मृत्युर्मे विहिता किल। वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, मन हाथ में। देखिए, मन की बात आ गई ना जी, मन ही जो है क्या करवा देता है। कहते हैं, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और आगे कहते हैं कि नंदाद्याये ब्रजे गोपा याश्चामीशां योषितः कृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्याय दुष्त्रयः। हे परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि विष्णुवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव, सारे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ रहा है और बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। ऐसा भी नारद जी समय समय पर जो है ऐसा सूचित करते रहते हैं। तो कहते हैं, ये तत्कंसाय, हाँ, भूमेर भाराय माणानाम दैत्यानाम च बधोद्वम। कहते भूमि का भार बढ़ गया है पाप के बाद से। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों में से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो। देखिए, पाप कर्म जो है, भय के कारण जो है पाप कर्म होते हैं। भय निरंतर जो है, काल जो है किस प्रकार से वो किस प्रकार से हमको मृत्यु की ओर ले जाता है, वही परमात्मा, वही काल रूप में। हे परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों को भी हत्या कर डालते हैं। ऐसा भी देखा जाता है संसार में। और कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमीय असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया
और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। इस प्रकार से ये कथा का जो है प्रथम अध्याय में हमको बताया गया कि किस प्रकार से कंस ने जो है किस प्रकार से देवकी के पुत्रों का संहार करता रहा, उनको मारता रहा, और किस प्रकार से वसुदेव जी ने कितनी बुद्धिमत्ता के साथ परिस्थिति को संभाला। ये सारी जो बातें हैं ये हमको सीखने को मिलती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे श्री कृष्णावतारो क्रमे प्रथमोऽध्याय। इस प्रकार से इस अध्याय का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल लाल की की जय। जय, जय जय श्री श्री राधे। राधे संत श्री चैतन्य महाराज की जय। आज की जय। जय जय श्री राधे। कोटि कोटि वंदन प्रभु। कोटि कोटि जय श्री राम जी, जय श्री